आप आम जानकारी के लिए कि जिससे दिल्ली वाले पिछले कई हफ्तों यानी कि कई महीनों से भी जूझ रहे हैं कि दिल्ली की जहरीली हवा आज भी बेहद खराब है। आज थोड़ा सा सुधार है, लेकिन राजधानी में सुबह AQI 300 के पार था, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। संकट से निपटने के लिए कुछ उपायों का ऐलान किया गया है। दिल्ली में BS6 मानक से कम की गाड़ियों के प्रवेश पर बैन लगा दिया गया है। इन गाड़ियों को पेट्रोल और डीजल ना देने का भी आदेश दिया गया है। PUC सर्टिफिकेट के बगैर BS6 से नीचे की गाड़ियों को ईंधन ना देने की ताकीद की गई। तो अलग अलग तारीखों पर AQI लेवल देखिए, ज्यादातर तारीख पर बहुत खराब श्रेणी में ही है। 15 दिसंबर, 14, 13 सब में 400 के पार है। 16 दिसंबर 300 तक, लेकिन ये बहुत खराब कैटेगरी में है। और आज भी 302 है AQI, जो कि बहुत खराब श्रेणी में आता है। तो अभी तक सरकार ने क्या कदम उठाए हैं आपको बता दें। PUC के बगैर पेट्रोल डीजल अब नहीं मिलेगा। BS6 से नीचे के वाहनों को शहर में एंट्री पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा कम मानक वाले वाहनों को ही अब ईंधन दिया जाएगा। मैं दिल्ली के लोगों से माफी मांगता इतना कहना चाहता हूँ। 9-10 महीनों में कोई सरकार आपको पूरा का पूरा पोल्यूशन को साफ कर सके ऐसा असंभव है। लेकिन मैं दिल्ली वासियों आपको बताना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी की सरकार जो बेईमानी करके चल कर गई है, हमने उससे बेहतर करके हर दिन का AQI कम करा है। मैं राहुल और प्रियंका जी से पूछना चाहता हूँ, कहाँ थे आपके मास्क पिछले साल? पिछले साल इससे ज्यादा पोल्यूशन था, पिछले साल इससे ज्यादा गंदे दिन थे। पिछले साल आज के दिन भी अगर हम बात कर रहे हैं तो 380 AQI था। लेकिन ना राहुल गांधी आपको दिखे ना प्रियंका गांधी दिखे, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी के लाभ आप तो मिले हुए लोग थे। और आज इनको सब बातें याद आई हैं। मानने का क्या फायदा है? काम करें, ठीक कराएं। हमने कहा कि सब इकट्ठे होकर हम कुछ अच्छे ठोस निर्णय लें, लेकिन यहाँ तो चर्चा भी नहीं हो रही है उसकी। आशुष मिश्रा, अमित भारद्वाज में 2 सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशुष जी, सिरसा जी जो समय मांग रहे हैं, ये कितना समय है? अगर 8-9 महीने काफी नहीं है तो कितना वक्त काफी होना चाहिए पोल्यूशन को कम करने के लिए? 7-8-9 महीने देखिए, तकनीकी रूप से माने तो सही बात है। 7-8-9 महीने में आप सब कुछ तो ठीक नहीं कर सकते, लेकिन कुछ तो कर सकते हैं। दिल्ली की सड़कों पर डस्ट है। चलिए सिर्फ इन्हीं की बात कर लेते हैं। प्रदूषण से दिल्ली का तो है नहीं कि बादल आप लगा देंगे। ये जो धुंध मेरे पीछे 600 मीटर की विजिबिलिटी दिखाई दे रही है, आप मान लीजिए ठीक है, नेचुरल इंटरवेंशन भी नहीं हुआ, मेट्रोलॉजिकल फैक्टर भी नहीं है, लेकिन बाकी NCR में, यूपी में 10 साल से एक सरकार है, केंद्र में भी वही सरकार है, 10 साल से लगभग एक है। सारी कितनी बैठकें की गई। डस्ट आप, मैं नोएडा से रोज आता हूँ चल के, मास्क अगर आप गाड़ी का शीशा बंद ना करें तो जीना मुश्किल हो जाता है। कहीं पर भी डस्ट की सफाई नहीं है। दो ही चीज अब जो आप देख रहे हैं कि गाड़ियों को रोका जा रहा है इसलिए कि धुआं कम हो, तंदूर क्यों बंद किया जा रहा है, धुआं कम हो। ये सारे एहतियात है कि कार्बन एमिशन कम हो जाए। इस तरह के एहतियात तब उठाए जाते हैं जब अक्टूबर से तापमान गिरने लगता है। वो सब तैयारियां क्यों नहीं हुई है पूरे NCR लेवल पर? दिल्ली में आप फिर भी देखिए थोड़ा प्रेशर है, सरकार तो दिख रही कुछ कर रही है। क्या बाकी जगहों पे हो रहा है? चले जाइए गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, साहिबाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कहीं पर कुछ नहीं हो रहा है। पहले थोड़ा बहुत एक्शन दिखाई भी, अब वो भी नहीं होता। तो आप NCR को अगर एक पॉकेट मानकर कार्यवाही नहीं करेंगे, जिसके लिए केंद्र सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, तब तक बस यही होगा। प्रदूषण के नाम पर राजनीति हर साल देखते आए हैं। देख लीजिए कनॉट प्लेस की तस्वीरों को, छत पर खड़ा ऊंचाई पर, तभी आपको लगेगा कि कैसे दिल्ली को इस समय धुंध, धुएं, स्मॉग ने घेर रखा है। 350 की AQI है। हवा थोड़ी सी, पता है इस समय इंतजार किसका हो रहा है? कोई एक पश्चिमी विक्षोभ आए, अपने साथ 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा लेकर के आए, और भगवान के सहारे दिल्ली हर साल रही है। भगवान के सहारे फिर हवा चलेगी, साफ हो जाएगी। जनवरी फरवरी के बाद फिर मौसम थोड़ा ठीक होने लगेगा। फिर इंतजार करेंगे अगले साल अक्टूबर का। ठीक है, अमित मेरे सहयोगी भी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अमित, ये जो बार-बार ग्रैप 4 लगाया गया, फिर विड्रॉ कर लिया गया, ग्रैप 3 पर आ गए, ऐसा तो नहीं था कि उस वक्त बहुत खराब श्रेणी से ठीक-ठाक श्रेणी में AQI आ गया था? ये जो सरकार स्विच कर रही थी, इसमें सरकार का फायदा क्या होता है? क्योंकि आम जनता यही जानना चाहती है और मैं भी यही जानना चाहती हूँ। नेहा, देखिए ये तो सरकारी बाबू ही जाने कि आखिरकार CAQM में बैठे हुए अधिकारी क्यों इस तरह के आदेश निकाल रहे थे। क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था कि कितने आनन फानन में 6 घंटे के अंदर हवा थोड़ी बेहतर हुई दिल्ली में, तो रेस्ट्रिक्शंस तुरंत हटा लिए गए थे। और उसके बाद असर ये हुआ था कि तुरंत एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना ज्यादा ऊपर गया कि फिर से रेस्ट्रिक्शंस लगाने पड़े। फिलहाल राहत की बात यह है कि इस बार सरकारी बाबुओं को, अधिकारियों को लगा कि नहीं, ग्रैप 4 रेस्ट्रिक्शंस लंबे समय तक रहना चाहिए, क्योंकि विंड
स्पीड बेहतर हुआ है जैसा आशुतोष बता रहे थे, तो उसकी वजह से थोड़ी राहत है। लेकिन अपने आप में ये विडंबना है दिल्ली वालों के लिए कि सीवियर कैटेगरी और वेरी पुअर कैटेगरी के बीच हमको जब वेरी पुअर कैटेगरी चुनना होता है तो लगता है कि राहत मिल रही है। भारत मंडपम से ये तस्वीरें हैं, देखिए विजिबिलिटी कितनी कम है। आशुतोष कनॉट प्लेस की तस्वीरें दिखा रहे थे, हम आपको भारत मंडपम से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पे आमतौर पे ITO का सामने आइकॉनिक बिल्डिंग बिल्कुल स्पष्ट साफ दिखाई देना चाहिए था अगर फॉग कंडीशंस नहीं होते, लेकिन ये फॉग और स्मॉग का मिश्रण है नेहा, जिसकी वजह से हालात ऐसे बने हुए हैं। और जब आप घर से निकले तो देखिए सरकारें तमाम दावा करेंगे, लेकिन आपको जरूरी है कि N95 वाला मास्क यही आपका सबसे कारगर हथियार इस वक्त है। हाँ, निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल बनता है कि केंद्र सरकार NCR के राज्यों के साथ बैठकर इमरजेंसी मेजर के तौर पे काम क्यों नहीं कर रही है, ये सवाल पूछा जाना चाहिए और हम लोग लगातार पूछ भी रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के लोग इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान और हैरान भी हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए, कि जिससे दिल्ली वाले पिछले कई हफ्तों यानी कि कई महीनों से भी जूझ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की जहरीली हवा आज भी बेहद खराब है। आज थोड़ा सा सुधार है, लेकिन राजधानी में सुबह AQI 300 के पार ही था, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। संकट से निपटने के लिए कुछ उपायों का ऐलान किया गया है। दिल्ली में BS6 मानक से कम की गाड़ियों के प्रवेश पर बैन लगा दिया गया है। इन गाड़ियों को पेट्रोल और डीजल ना देने का भी आदेश दिया गया है। PUC सर्टिफिकेट के बगैर BS6 से नीचे की गाड़ियों को ईंधन ना देने की ताकीद की गई। तो अलग अलग तारीखों पर AQI लेवल देखिए, ज्यादातर तारीख पर बहुत खराब श्रेणी में ही है। 15 दिसंबर 14, 13 सब में 400 के पार है। 16 दिसंबर 300 तक, लेकिन ये बहुत खराब कैटेगरी में है। और आज भी 302 है AQI, जो कि बहुत खराब श्रेणी में आता है। तो अभी तक सरकार ने क्या कदम उठाए आपको बता दें। PUC सर्टिफिकेट के बगैर पेट्रोल डीजल अब नहीं मिलेगा। BS6 से नीचे के वाहनों को शहर में एंट्री पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा कम मानक वाले वाहनों को ही अब ईंधन दिया जाएगा। मैं दिल्ली के लोगों से माफी मांगता हूं, इतना कहना चाहता हूँ 9-10 महीनों में कोई सरकार आपको पूरा का पूरा पोल्यूशन को साफ कर सके ऐसा असंभव है। लेकिन मैं दिल्ली वासियों आपको बताना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी की सरकार जो बेईमानी करके छल कर गई है, हमने उससे बेहतर करके हर दिन का AQI कम करा है। मैं राहुल और प्रियंका जी से पूछना चाहता हूँ, कहाँ थे आपके मास्क पिछले साल? पिछले साल इससे ज्यादा पोल्यूशन था, पिछले साल इससे ज्यादा गंदे दिन थे। पिछले साल आज के दिन भी अगर हम बात कर रहे हैं तो 380 AQI था। लेकिन ना राहुल गांधी आपको दिखे ना प्रियंका गांधी दिखे, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी के लाभ आप लोग मिले हुए लोग थे। और आज इनको ये सब बातें याद आई है। उठाया था, क्या कहेंगे? पकड़ने का क्या फायदा है, काम करिए, ठीक कराएं। हमने कहा कि सब इकट्ठे होकर हम कुछ अच्छे ठोस निर्णय लें, लेकिन यहाँ तो चर्चा भी नहीं हो रही है उस पर। आशुतोष मिश्रा, अमित भारद्वाज में दो सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशुतोष, ये सहसा जी जो समय मांग रहे हैं, ये कितना समय है? अगर 8-9 महीने काफी नहीं है तो कितना वक्त काफी होना चाहिए पोल्यूशन को कम करने के लिए? 7-8-9 महीने देखिए, तकनीकी रूप से माने तो सही बात है। 7-8-9 महीने में आप सब कुछ तो ठीक नहीं कर सकते, लेकिन कुछ तो कर सकते हैं। दिल्ली की सड़कों पर डस्ट है। चलिए सिर्फ इन्हीं की बात कर लेते हैं। प्रदूषण से दिल्ली का तो है नहीं कि बादल आप लगा देंगे। ये जो धुंध मेरे पीछे 600 मीटर की विजिबिलिटी दिखाई दे रही है, आप मान लीजिए ठीक है, नेचुरल इंटरवेंशन भी नहीं हुआ, मेट्रोलॉजिकल फैक्टर भी नहीं है, लेकिन बाकी NCR में, यूपी में 10 साल से एक सरकार है, केंद्र में भी वही सरकार